Hello बच्चों, let's read the question which says that the amino acids in a protein are held together by। एक प्रोटीन में अमाइनो एसिड एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं ये हमें बताना है। Here the key concept for this question is प्रोटीन्स। अब देखिए, प्रोटीन्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है प्रोटीन्स ये बिल्डिंग ब्लॉक्स के बने होते हैं। अमाइनो एसिड इनका बिल्डिंग ब्लॉक होता है। अमाइनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब अगर एक बिल्डिंग हमें बनानी है तो उसमें ब्लॉक्स की ज़रूरत होती है, ईंट की ज़रूरत होती है। तो ये जो एक ईंट होती है एक बिल्डिंग को बनाने के लिए, यहाँ तो हम इसे क्या बोलते हैं, ईंट बोल देते हैं। पर एक प्रोटीन को बनाने के लिए, खूब बड़ा प्रोटीन है उसे बनाने के लिए एक छोटा सा ब्लॉक जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो क्या है, अमाइनो एसिड। ऐसे ही खूब सारे अमाइनो एसिड की ज़रूरत पड़ेगी तब जाके एक हमारा प्रोटीन बनके तैयार होगा। इसका मतलब ये है। अब हमसे क्या कहा गया है, ये जो प्रोटीन होते हैं इनके बीच का बॉन्ड क्या होता है। बेसिकली अमाइनो एसिड जो होते हैं ना प्रोटीन में, उनमें बीच में बॉन्ड जो होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है ये हमें बताना है। जैसे कि आप लोग देखते हो अमाइनो एसिड का एक रफ स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। CnH2 COOH RH, इस तरीके से देखने को मिलेगा। एक अमाइनो एसिड ये है, एक अमाइनो एसिड इसी के पड़ोस में बना देता हूं मैं, H2NCHR, ये R है, RCOOH। ठीक है। अगर मैं इस COOH ग्रुप जो इधर लिखा है इसे अगर मैं इस तरीके से लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। और ये जो NH2 लिखा है अगर मैं इसे इस तरीके से लिखना चाहूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसे थोड़ा मैं अलग कलर से बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये H, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो है ये इस हाइड्रोजन को लेकर वाटर बनाकर निकल जाता है। और यहाँ पर क्या बनता है ये देखना, यहाँ पर कुछ इस तरीके का बॉन्ड बनेगा। इसे मैं रब कर रहा हूँ, अब ध्यान देना, ये इस तरीके का बॉन्ड बनेगा यहाँ पर COONH। ये जो है इसे ही हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहां से आप लोगों को पता चल गया दो अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। यही इसका आंसर है। बाकी देखिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आप लोगों को किस में देखने को मिलेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स में देखने को मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स में। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ये आप लोगों को डीएनए में देखने को मिलेगा, न्यूक्लिक एसिड में। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड आप लोगों को आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और कौन सा है, नाइट्रोजन, ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर इसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ना ही ये है ना ही ये है। हमारा आंसर है ऑप्शन थर्ड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।